तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। मेरा नाम लकी है और आज आप सबका मैं इस लेक्चर के अंदर स्वागत करता हूं। तो आज का लेक्चर हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जे थॉमसन के द्वारा उनका दिया हुआ फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जिसका नाम क्या था, सब एटॉमिक मॉडल, और हमारा चार्ज अपॉन मास रेशियो और हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में आज आपसे इस लेक्चर के अंदर बात करना चाहूँगा। ऑल्सो अगर आपने मेरा पहला वाला लेक्चर जो कि था हमारा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसने दिया था हमारा जे थॉमसन ने, अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ इस लेक्चर को ज़रूर से देखिएगा, उस लेक्चर को ज़रूर से देखिएगा और ये वाला लेक्चर तभी कंटिन्यू करें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अब अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना ये वाला लेक्चर हम शुरू करते हैं। सो इस लेक्चर के हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ओके, अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमारी किसने करी थी? ई गोल्डस्टीन। किसने करी थी? ई गोल्डस्टीन। ऑल्सो मेरी राइटिंग थोड़ी बहुत ख़राब है क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अब ई गोल्डस्टीन ने हमारे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे करी? इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करी थी। कैसे? इन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। व्हाट इज डिस्चार्ज ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब एक ऐसे टाइप का स्पेस है कि जिधर हमारे साइंटिस्ट लोग अपना एक्सपेरिमेंट करते थे। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया? एक मॉडिफिकेशन करी। क्या किया इन्होंने? ऊपर वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप एक ऐसे टाइप का टूल है, एक ऐसे टाइप का डिवाइस कह सकते हैं कि जो अपना प्रेशर को जो है अपना एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही दोनों ने साइंटिस्ट ने किया। क्या किया? इस डिस्चार्ज ट्यूब का हमारा जो है प्रेशर रखा 0.1 mmHg. Also, mmHg is the unit in which we can measure the pressure. Okay. इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमारे दो चीज़ें रखी। फर्स्ट वन इज कैथोड एंड सेकेंड वन इज एनोड। फर्स्ट वन इज कैथोड एंड सेकेंड वन इज एनोड. Also, एनोड, as we can say that anode supports positive and it is made up of gaseous ions. What? It is made up of gaseous ions. And if we talk about the cathode, so it supports negative and हम कह सकते हैं, ठीक है, सो एंड इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर कॉपर मेटल. विच वन? प्योर कॉपर मेटल. ओके. अब इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमारी काफ़ी सारी गैसेस प्रेजेंट थी. उन गैसेस के अंदर हमारे क्या चीज़ प्रेजेंट थी? हमारे एटम्स. उन एटम्स के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट थे? न्यूक्लियस. उन न्यूक्लियस के अराउंड कौन घूम रहा था? हमारा इलेक्ट्रॉन. ये सब बातें आपने क्लास 9 के अंदर पढ़ी होंगे. अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दी. ठीक है. अब काफ़ी सारी गैस थी, बहुत सारी गैसेस थी. ठीक है. तो काफ़ी सारी गैसेस थी और काफ़ी सारी गैसेस के अंदर हमारे जो है एटम्स प्रेजेंट थे. बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट थे. उन बहुत सारे एटम्स के अंदर हमारे क्या क्या प्रेजेंट थे? हमारे इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को हम कह सकते हैं कि हमारे पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. मान लो कि हमारे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. और हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो आपको पता ही है क्या है? हमारा नेगेटिव चार्ज. अगर आपने अभी भी मेरा लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा तो प्लीज़ उस लेक्चर को ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको ये वाला लेक्चर और अच्छे से समझ में आ सके. अब इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि एनोड हमारा किसको सपोर्ट करता है? पॉजिटिव को. तो इलेक्ट्रॉन हमारे एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुए. ऑल्सो साइंटिस्ट ने क्या किया? हमारे साइंटिस्ट ने एक हमारा बदलाव किया. क्या? कैथोड के, देखो कैथोड जो है, साइंटिस्ट ने हमारा ये बदलाव किया कि कैथोड के अंदर क्या लगा दिया? हमारे होल्स बनाने शुरू कर दिए. क्या कर दिए? होल्स बनाने शुरू कर दिए. होल्स इसलिए बनाने शुरू कर दिए क्योंकि जो हमारे पॉजिटिव चार्ज है वो हमारा इस होल्स के पास होके हमारे इसके पीछे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन एक ऐसे टाइप की स्क्रीन होती है कि जब कभी भी इसके ऊपर कोई भी चार्ज पार्टिकल पड़े तो ये ग्लो करनी शुरू कर दे. तो होल्स इसीलिए करे थे ताकि ये जो हमारे कोई भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है फ्लोरोसेंट स्क्रीन से आके टकरा सके और ये ग्लो करनी शुरू कर सके, ताकि हमारे साइंटिस्ट को पता पड़ जाए कि हाँ भाई कोई तो ऐसा चार्ज पार्टिकल है जिससे हमारे फ्लोरोसेंट स्क्रीन ग्लो कर रही है. तो ऐसा ही यहाँ पे भी हुआ. न्यूक्लियस, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो इधर साइड चले गए, न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर साइड आना शुरू कर दिया. ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये न्यूक्लियस इतने सारे थे, इन्होंने एक रे का फॉर्म ले लिया. उस रे को हमने क्या नाम दिया? कैनाल रेस. और हम क्या कह सकते हैं उसी रे को? एनोड रेस. ये दो रेस एक ही, ये दो जो एनोड और कैनाल एक ही चीज़ है. ठीक है. अब ये रे कैनाल रेस और हमारी एनोड रेस आनी शुरू हो गई. एक कैथोड के बीच में होल इसलिए बनाया था ताकि कैनाल रेस और हमारी एनोड रेस इसमें से पास हो सकें ईजिली और हमारे फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकरा सकें. अब जैसे ही हमारी कैनाल रेस और एनोड रेस हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन से टकराई तो ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन हमारी ग्लो करनी शुरू कर दी. ये जैसी ग्लो करनी शुरू कर दी तो हमारे साइंटिस्ट को ये पता पड़ गया कि कोई तो ऐसा पार्टिकल या फिर कोई तो ऐसी रे है जो हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन से आ रही है और टकरा रही है और हमारी ये ग्लो करनी शुरू कर रही है. क्या चीज़? हमारी फ्लोरोसेंट स्क्रीन. क्या चीज़? फ्लोरोसेंट स्क्रीन. ठीक है. इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन का हमारा कोई एक एग्जांपल ले सकते हैं. क्या है? हमारा जिंक सल्फाइड. तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि जिंक सल्फाइड की हमारी कोई स्क्रीन है जो कि कैथोड के हमारे बिहाइंड है यानी पीछे है. ठीक है. तो उससे टकरा रही है तो ग्लो कर रही है. तो हमारे साइंटिस्ट को ये तो कुछ पता पड़ा कि कोई तो ऐसी रे है या कोई तो ऐसा पार्टिकल है जो हमारा टकरा के ग्लो कर रहा है. क्या चीज़? हमारी फ्लोरोसेंट.
तो मैंने क्या जैसा कि क्या कहा था हमारे कैथोड क्या है हमारा नेगेटिव, तो नेगेटिव की कौन अट्रैक्ट करता है हमारा पॉजिटिव, तो उन्हें ये पता पड़ा कि पॉजिटिव रे है कोई, ठीक है पॉजिटिव रे है, उसी रे का हमारा क्या नाम पड़ गया हमारा कैनाल रेस। अब साइंटिस्ट ने कहा कि ये पॉजिटिव रे भी तो किसी चीज़ से बनी होगी, तो ये किस चीज़ से बनी है हमारी पार्टिकल्स, यानी बहुत सारे पार्टिकल्स। तो ये पार्टिकल्स कैसे होंगे हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कौन से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, कौन से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का नाम क्या दे दिया हमारा प्रोटॉन। और बस यहीं से हमारी डिस्कवरी हमारी शुरू हो चुकी है, किसकी, हमारे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। और इस पूरी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन का क्रेडिट किसको जाता है, हमारे ई गोल्ड स्टीन को। अब इस डिस्कवरी के बाद हम ये पढ़ेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैनाल रेस और एनोड रेस, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा इम्पोर्टेंट है, ठीक है भाई। प्रॉपर्टीज हमारी क्या कहती हैं, किसकी, कैनाल रेस और हमारी एनोड रेस की हमारी प्रॉपर्टी ये कहती हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये जो हमारी कैनाल रेस और एनोड रेस किससे मिलकर बनी होती है, हमारी पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है क्या चीज़, हमारी कैनाल रेस और एनोड रेस। सेकंड पॉइंट क्या बताया इन्होंने कि हमारी जो एनोड है किस चीज़ से मिलकर बना है हमारा, यानी किससे मेड हुआ है, किससे बना है, गैसियस आइंस से मिलके हमारा क्या बना है एनोड। थर्ड प्रॉपर्टी इन्होंने ये बताई, थर्ड और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, क्या बताया इन्होंने, चार्ज बाई मास का जो ये रेशियो है ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ गैस पे, किस पे करता है हमारा नेचर ऑफ गैस पे। अब इस चीज़ को आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको सिंपली समझिए कि जब कभी भी मैं कोई भी गैस बदलता हूँ तो ये हमारा रेशियो भी बदल जाता है, यानी कि ये चार्ज अपॉन मास का जो रेशियो डिपेंड किस पे करता है, नेचर ऑफ गैस पे। अब इस चार्ज अपॉन मास के रेशियो को हम समझते हैं, क्या चार्ज अपॉन मास के रेशियो को हम समझते हैं। तो चार्ज अपॉन मास के रेशियो को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा आखिर ये चार्ज आया कहाँ से, और ये चार्ज है क्या, और ये हमारा मास क्या है, ठीक है। तो चार्ज की हमारी डिस्कवरी किस तरह से हुई थी, चार्ज की हमारी डिस्कवरी किस चीज़ से हुई थी, हमारी मिलिकियन ऑयल एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे चार्ज की डिस्कवरी हो गई थी। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमारे चार्ज कितना आ रहा था, अप्रॉक्स वैल्यू आती है। देखो चार्ज की कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो बता नहीं सकता, आज के भी टाइम में हमारे जो साइंटिस्ट लगे पड़े हैं किसको, चार्ज की वैल्यू को डिफाइन करने में, लेकिन हमारी अप्रॉक्स वैल्यू आज के डेट में क्या है, हमारी 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, ओके। ये हमें चार्ज की वैल्यू पता पड़ गई। ऑल्सो उस टाइम में हमारे जो साइंटिस्ट है उनको ये पता पड़ गया था व्हाट इज़ द रेशियो, क्या रेशियो क्या था, व्हाट रेशियो किसका, चार्ज अपॉन मास का रेशियो पता पड़ गया था, जो कि क्या था हमारा 1.75 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। क्यों, चार्ज की यूनिट क्या है कूलम, मास की यूनिट क्या है केजी। तो उसी को हमें पता पड़ गया था रेशियो की वैल्यू कितनी है 1.75 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर केजी, ओके। इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद इन्हें ये इस इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमें क्या पता पड़ना शुरू कर गया, क्या चीज़ पता पड़नी हमें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर मास ऑफ प्रोटॉन। अब हमें मास ऑफ प्रोटॉन की एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए पता नहीं पड़ पा रही थी, या फिर कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं, लेकिन ये जो रेशियो है हमारा वेरी कर रहा था। क्यों, जब कभी भी हम किसी भी गैस को बदल रहे थे, जब कभी भी हम गैस को बदल रहे थे तो ये हमारा रेशियो जो है इफेक्ट कर रहा था, लेकिन ये सिर्फ प्रोटॉन के केस के अंदर था, यानी कि हमारे कैनाल रेस या फिर एनोड रेस के केस के अंदर था, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर ऐसा नहीं था, ठीक है। ये चार्ज हमारा क्या था इलेक्ट्रॉन के केस के अंदर माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, चार्ज पता पड़ गया, रेशियो का हमें क्या पता पड़ा था 1.75 इंटू 10⁻⁻11 कूलम पर केजी, किसका रेशियो, चार्ज अपॉन मास का रेशियो हमें पता पड़ चुका था, ठीक है। अब हमें चार्ज अपॉन मास का ये रेशियो पता पड़ गया था और हमें क्या पता था, चार्ज पता था। तो इन दोनों चीज़ की, इन दोनों इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, हमारे इलेक्ट्रॉन का मास निकाल लिया। क्या चीज़ निकाली हमने, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू हमने इन दोनों इन्फॉर्मेशन से निकाल ली, जो कि हमारी क्या आई, आप सॉल्व भी कर सकते हैं, बट देखो सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अपना लेक्चर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा बढ़िया भी नहीं लगता है, क्योंकि बड़ा लेक्चर देख के हम थोड़ा सा लगता है कि भाई लेक्चर बड़ा हो गया यार, काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हमारा जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया था, क्या चीज़, मास
ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज़रा एक सेकंड रुकिएगा, मैं अपने इंक में थोड़ा सा इसको पानी पिला दूँ। ये बड़ा प्यासा है भाई, बहुत प्यासा है ये, हर सेकंड इसको प्यास लगती है। ठीक है, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर सॉल्विंग द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास एंड वी नो अबाउट द चार्ज आफ्टर सॉल्विंग इट we get the value of mass of electron which is 1.9 into 10 to the power minus का 13 kg. Okay, so this is the value of mass of electron. खाली एक इलेक्ट्रॉन की कितना मास है, 1.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 kg. इफ़ आई, अगर मेरे को इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मैं किसमें क्या करूँगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.9 इंटू माइनस का 27 ग्राम. ओके, इतनी बात हमें किस बारे में पता पड़ गई, हमारे चार्ज अपॉन मास के रेशियो में, जो कि हमारा हेल्प करता है किसको ढूंढने में, हमारे इलेक्ट्रॉन के मास या फिर प्रोटॉन के मास को ढूंढने में. ठीक है, अब इस चार्ज अपॉन मास रेशियो से हमें एक बात ज़रूर से पता पड़ी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, क्या कि हमारा जो हाइड्रोजन है, रिमेंबर दिस, हमारा जो हाइड्रोजन है इट इज़ द वेरी लाइटेस्ट गैस, इट इज़ वेरी लाइटेस्ट गैस. अगर कोई भी आपसे पूछे, इफ समबडी आस्क यू विच कौन सी हमारी लाइटेस्ट गैस है, तो आप क्या आंसर करोगे, हाइड्रोजन. ओके, अच्छा, इन सब के बाद में हम बात करने चाहेंगे आपसे जो हमारा अगला टॉपिक है, क्या है हमारा जे थॉमसन का फर्स्ट एटॉमिक मॉडल, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा सब एटॉमिक मॉडल. यानी क्या कहते हैं, हमारा सब एटॉमिक मॉडल. क्या चीज़ है, जे थॉमसन का हमारा फर्स्ट एटॉमिक मॉडल. ये हमारा एटॉमिक मॉडल क्या कहते हैं, हमारे जे थॉमसन साहब ये कहते हैं, ये कोई भी एटम है, इसके अंदर चार्ज हमारे फैले हुए हैं. कैसे चार्ज हमारे फैले हुए हैं, इन्हीं पॉजिटिवली चार्ज के बीच में हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी फैले हुए हैं, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी फैले हुए हैं. ये ऐसा हमारे समझते थे. इन्होंने एक थ्योरी दी थी जो कि बाद में आके गलत हो जाती है. इस थ्योरी को सही करने के लिए कौन आते हैं, हमारे रदरफोर्ड. ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे, ऐसे ऐसे करके आया था. ठीक है, इस चीज़ को हमारे जो है जे थॉमसन ने किस चीज़ से कंपेयर किया, हमारे वाटरमेलन से. किस चीज़ से हमारे कंपेयर किया, वाटरमेलन से. किससे, वाटरमेलन से. ठीक है, वाटरमेलन से क्यों कंपेयर किया, वाटरमेलन आपने खाया होगा भाई, उसके अंदर सीड्स होते हैं, सीड्स कहते होते हैं ब्लैक कलर के. तो ब्लैक कलर के से किससे हमारा किया कंपेयर, इलेक्ट्रॉन को. और जो हमारे रेड कलर की जो भी एरिया है, क्या है, जो भी एरिया है, इस चीज़ को किससे कंपेयर किया, हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो कि हमारा क्या है, प्रोटॉन. ओके, बस इतना ही था हमारे जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल में, जिसका नाम क्या है, हमारा सब एटॉमिक मॉडल. अब ये जो एटॉमिक मॉडल था हमारा गलत हो गया. इस गलत चीज़ को हमारे सही करने कौन आए थे, हमारे रदरफोर्ड. कौन आए थे, रदरफोर्ड. इन्होंने करेक्शन किसका किया, हमारे जे थॉमसन का फर्स्ट एटॉमिक मॉडल का. इन्होंने अब कैसे करा, ये एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करा था. उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया था, देखो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल्स. सो इफ आई टॉक अबाउट अल्फा पार्टिकल्स, सो इट इज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स विच हैव चार्ज +2. ओके, इतना सा समझ लो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसका +2 का चार्ज है, और उसको हम कैसे क्या कह सकते हैं कि हमारे हीलियम है, उसका न्यूक्लियस. इसको याद रख सकते हैं कि हीलियम के न्यूक्लियस में कितना होता है, +2 के चार्ज होता है. ठीक है, तो इस चीज़ को हम याद रख सकते हैं, क्या है, अल्फा पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. अच्छा, अब इस चीज़ की ज़रूरत क्या पड़ गई हमें समझने की, इस चीज़ की ये ज़रूरत पड़ी कि इन्होंने जो हमें करेक्शन ऑफ क्या करा था, जे थॉमसन का मॉडल किसने किया था, हमारे रदरफोर्ड ने. वो इस हिसाब से किया था. एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखो, क्या, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. इन्होंने क्या लिया, रेडिएशन की एक सोर्स ली. रेडिएशन की सोर्स, इससे क्या हुआ, हमारे अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए. क्या हुए, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो गए. ठीक है, प्रोड्यूस हुए. ये क्या, हमारी रेडिएशन सोर्स. ठीक है, रेडिएशन सोर्स ने प्रोड्यूस किया अल्फा पार्टिकल्स. अल्फा पार्टिकल्स के जस्ट सामने क्या लगा दिया इन्होंने, गोल्ड की एक बहुत ही पतली फॉइल. फॉइल इन द सेंस, ये बहुत पतली शीट लगा दी, बहुत ही ज़्यादा पतली शीट. ठीक है, अब इस गोल्ड फॉइल के आगे क्या लगा दिया इन्होंने, फ्लोरोसेंट स्क्रीन. ऑल्दो फ्लोरोसेंट स्क्रीन एक ऐसे टाइप की स्क्रीन होती है कि जब कभी भी इसके ऊपर कोई भी चार्ज पार्टिकल पड़े तो ये अपनी स्क्रीन ग्लो करनी शुरू कर जाए, जैसे कि हमारी लड़कियां मेकअप करने के बाद ग्लो करती हैं. ओके, इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, जिंक सल्फाइड. अच्छा भाई, हमारी ग्लो करनी शुरू होगी, अभी रुक जाओ. ठीक है, अब
इन्होंने जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स को प्रोड्यूस किया तो ये गोल्ड फॉइल में से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं 99.99% सीधे सीधे चले गए। कितने सीधे सीधे चले गए? कुछ 0.01% में से कुछ परसेंट हमारे जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं डेविएट हो गए, और इसी परसेंट में से कुछ हमारे एक लार्ज एंगल यानी 180 डिग्री एंगल्स यानी बैक मार गए। ये बैक क्यों मारे आपको ये भी समझ में आएगा। अब समझते हैं क्यों करा और ये क्यों हुआ। यानी कि कोई से कुछ पार्टिकल्स जो है हमारे सीधे चले, यानी कि 99.99% हमारे पार्टिकल्स सीधे क्यों करे, और हमारे कुछ पार्टिकल्स डेविएट क्यों हुए, और कुछ पार्टिकल्स हमारे 180 के डिग्री एक बड़े डिग्री एंगल से हमारे वापस क्यों आ गए। अब इसलिए आए, इस चीज़ से इन्हें ये समझ में आया कि एटम है। रुकिए दोबारा से, ये प्यासा हो गया है, ये हमारे मार्कर इंक का प्यासा है। किसका प्यासा है? इंक का प्यासा, बड़ा प्यासा है ये। दोबारा से सुनिए क्या, अब दोबारा से सुनो। इन्होंने इस करेक्शन यानी कि इस जो एक्सपेरिमेंट किया था, कौन सा? अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने ये नोटिस किया कि जो 99.99% जो हमारे क्या है अल्फ़ा पार्टिकल सीधे चले गए। इसका मतलब क्या है? इन्होंने ये सोचा कि अगर हमारे जे थॉमसन थे, ये कह रहे थे कि हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज तो भरे पड़े हैं, ये तो कह के चला गया इंसान, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हमारे पॉजिटिव चार्ज हमारे फैले हुए होते तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स भी कैसे थे? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे, और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा फैले हुए थे, तो इस वजह से दोस्तों ये जो हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, फिर क्या करते हमारे रिपल्शन करने की वजह से ये हमारे 99.99% तो भाई होता नहीं, कम से कम 90%। अगर ये ऐसी चीज़ होती कि आप पॉजिटिव चार्ज भरे पड़े हैं इधर उधर, 90% से ऊपर हमारे ये जो चार्ज पार्टिकल्स यानी कि जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं ये डेविएट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 99.99% हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे निकल गए। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो एटम है वो एम्प्टी है, एटम एम्प्टी है। इसका मतलब ये पड़ता है, ठीक है। दूसरी बात ये पता पड़ती है कि जो कुछ हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स डेविएट हुए थे, क्या कुछ हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स डेविएट हुए थे, इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव चार्ज ही से तो डेविएट हुए होंगे। और दूसरी बात, हमारे कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स 180 यानी इतने बड़े डिग्री एंगल से वापस बैक मार गए। क्यों? यानी कि सिर्फ एक जगह, ऐसा कोई हैवी सी जगह है जहाँ पे हमारे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हैं, और उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमारे कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स रिफ्लेक्ट मार गए और कुछ डेविएट हो गए, और बाकी 99.99% हमारे सीधे सीधे चले गए। इससे पता पड़ता है कि हमारा जो, इससे क्या पता पड़ा, इसी जो एक्सपेरिमेंट से हमारी क्या चीज़ की डिस्कवरी हो गई? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। बधाई हो भाई, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हमारा हो चुका है। इस डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या पढ़ा? ये पढ़ा, देखो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और जो एक्सपेरिमेंट हमारा सेम है। इसी डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की वजह से हमारा जो है क्या कहते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से हमारा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो चुका। इसका क्रेडिट किसको याद है? हमारे रदरफोर्ड को। किसको? रदरफोर्ड साइंटिस्ट को हमारा क्रेडिट जाता है, ठीक है। इतनी सी बात हमें पता पड़ गई। अब डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के अंदर हमें क्या पता पड़ा? फर्स्ट क्या पता पड़ा? एटम है, एटम हमारा फर्स्ट पॉइंट, एटम हमारा एम्प्टी है पूरा। पहला पॉइंट हमारा एटम क्या है? एम्प्टी, बहुत ज़्यादा एम्प्टी भरा पड़ा। सेकंड पॉइंट, कहीं तो ऐसी कोई चीज़ है, कहीं तो बीच में, या फिर कहीं तो एक ऐसा भारीपन है। क्या भारीपन? कोई भारी चीज़ है जो पॉजिटिवली है, क्या कि वो पॉजिटिव है। उस पॉजिटिव चीज़ को हमने क्या किया? क्या कह दिया? न्यूक्लियस। क्या कह दिया हमने? न्यूक्लियस। थर्ड पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं अपने चौथे पॉइंट पे, चौथा पॉइंट ये था, उन्होंने हमारे रदरफोर्ड ने ये दिया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हमारे किसके बराबर है? नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के। फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पूरी केमिस्ट्री का, ओके। हाँ, इतना कह सकते हैं कि, इतना भी नहीं कह सकते कि पूरी केमिस्ट्री का, हाँ, बट इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था? कि इन्होंने एक अजम्पशन दिया, बीच में न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। बस भैया, इसी थ्योरी से पूरा चैप्टर बन गया, आगे के चैप्टर बने, आगे की केमिस्ट्री बनी, और आगे का दुनिया भर की चीज़ें होगी। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से भैया आप और मेरे इस स्टूडेंट का हाल बेहाल हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन हमारा रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। अब ये रिवॉल्व क्यों कर रहा है? इसके पीछे की जस्ट 1 मिनट की थ्योरी है। क्या चीज़? इस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में हमारा क्या लग रहा है?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, एक ऐसे टाइप की फोर्स जो नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के हमारे बीच की कहानी है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर पा रहा है किसके अराउंड, हमारे न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, अब आपने चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स क्लास 11th, ओके, इसके अंदर आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, इस सर्कुलर मोशन टॉपिक के अंदर आपने ये पढ़ा होगा व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, व्हाट इज फोर्स कौन सी, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता रहा हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कोई भी ऐसी फोर्स जो किसी भी चीज़ के अराउंड घूम रही है वही फोर्स हमारी किसका रूप ले लेती है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो ऐसे ही ये जो चीज़ है इसी केस के अंदर हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा था और इसी फोर्स की वजह से हमारा ये किस चीज़ में तब्दील हो गया, यानी किस चीज़ में बदल गया, हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स में हमारा कन्वर्ट हो गया। तो बस यही थ्योरी से हमारा क्या पता पड़ा, एफ सी विच इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू एफ ई विच इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। बस यही दो चीज़ें हैं, यही एक चीज़ है जिसने हमारी मट्टी पलीत कर दी, यानी कि मामला ख़राब कर दिया। आगे के पूरी कहानी इसी पे रिवॉल्व करेगी। तो बस इतना ऐसा ही आज का हमारा लेक्चर था, और अगले वाले लेक्चर के अंदर मैं आपसे बात करूँगा हमारे पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, जो कि हमारे किस साइंटिस्ट ने बात करी थी, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, यानी बोहर वाले साइंटिस्ट ने हमारी बात करी थी किसके बारे में, रेडियस वेलोसिटी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।